Hello children, today we are going to continue reading chapter 1 of economics book, that is development, and here we are going to discuss income and other goals. In the previous videos I have already explained you what development is, and along with that we also saw that different people may have different developmental goals, and along with that we saw that what may be development for one may not be development for other, instead it might be destructive. तो ये चीज़ हमने पहले से पढ़ रखा है। तो आज हम यहाँ पे इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो और यहाँ पे हम जानेंगे कि जो लोग के जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादातर हमें वहाँ पे इनकम देखने को मिलता है, लेकिन इनकम के अलावा भी बाकी भी जो नॉन मॉटेरियल थिंग्स होते हैं वो भी उनके डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। तो इस बारे में हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। If you go over table 1.1 again, you will notice one common thing. तो अगर तुम फिर से टेबल 1.1 को वहाँ पे देखोगे तो तुम्हें एक आम बात वहाँ पे नजर आएगी। तो क्या वो आम बात है? तो बताया गया है what people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce. तो लोग क्या चाहेंगे? तो बताया गया है यहाँ पे कि लोग इच्छा रखेंगे किस चीज़ की? तो वो रेगुलर वर्क चाहेंगे, वो बेहतर वेजेस चाहेंगे, साथ में वो अच्छा प्राइस चाहेंगे। किसके लिए? उन क्रॉप्स के लिए या फिर उन प्रोडक्ट्स के लिए जो वो प्रोड्यूस करते हैं। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। तो दूसरे शब्दों में बताए बोले तो यहाँ पे लोग क्या चाहेंगे? तो बेहतर इनकम चाहेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि लोग बेहतर इनकम कैसे चाहेंगे। तो हमने यहाँ पे अलग अलग तरीके देखे जिसके थ्रू लोग बेहतर इनकम चाहेंगे, जैसे कि वो रेगुलर वर्क चाहेंगे, इससे बेहतर इनकम होगा। ऐसे करके उनका जो वेजेस होगा वो अच्छा होगा तो उसका बेहतर इनकम होगा। ऐसे करके अगर उनको अच्छा प्राइस मिलेगा उनके क्रॉप्स के लिए या फिर उन प्रोडक्ट्स के लिए जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऐसे उनका बेहतर इनकम होगा, यानी कि उनका ज़्यादा इनकम होगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहेंगे तो लोग क्या चाहेंगे? तो लोग ज़्यादा इनकम वो चाहेंगे। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. तो यहाँ पे याद रखना है कि लोग सिर्फ बेहतर इनकम ही नहीं चाहते, यानी कि वो ज़्यादा इनकम ही नहीं चाहते, लेकिन उसके अलावा भी बाकी चीज़ें जो वो चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया वो इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं। इक्वल ट्रीटमेंट के साथ साथ यहाँ पे पता है वो फ्रीडम चाहते हैं, वो सिक्योरिटी चाहते हैं और साथ में वो रेस्पेक्ट चाहते हैं दूसरे से। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे याद रखना है कि हम लोग क्या नहीं पसंद करते, यानी कि जो लोग होते हैं वो क्या पसंद नहीं करते? तो वो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव वो पसंद नहीं करते। दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन मीन्स दे विल नॉट लाइक, यानी कि दे वॉन्ट लाइक व्हाट, दे वुड नॉट लाइक डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि वो भेदभाव वो पसंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट बताया गया ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स। तो ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंट गोल्स है, यानी कि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल्स है लोगों के। In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live. तो यहाँ पे बताया गया है कि हमें देखने को मिल सकता है कि कुछ केसेस में ये जो नॉन मटेरियल थिंग्स है, जैसे कि हमने जो बोला इक्वल ट्रीटमेंट या फिर फ्रीडम या फिर सिक्योरिटी या रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, तो ये क्या है? ये जो नॉन मटेरियल थिंग्स हुए तो ये और भी इंपॉर्टेंट होते हैं किसके मुकाबले? इनकम के मुकाबले या फिर कंजम्पशन के मुकाबले, क्योंकि जीने के लिए हमें सिर्फ मटेरियल थिंग्स ही नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। तो यहाँ पे याद रखना है कि मनी यानी कि पैसा और उससे जो चीज़ें खरीद सकते हैं तो वो एक ऐसा फैक्टर है जिस पे हमारा लाइफ डिपेंड करता है, लेकिन वो एकमात्र फैक्टर नहीं। तो इसके अलावा भी बाकी भी जो फैक्टर्स है जिस पे हमारा लाइफ डिपेंड करता है। तो याद रखना है सिर्फ मटेरियल थिंग्स और जो मनी है उस पर हमारा लाइफ डिपेंड नहीं करता, उससे अलावा यानी कि जो नॉन मटेरियल थिंग्स होता है उस पर भी हमारा जो लाइफ का जो क्वालिटी है वो निर्भर करता है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। तो ये चीज़ यहाँ पे समझाया गया है कि जो हमारे लाइफ का जो क्वालिटी है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे भी? तो यहाँ पे याद रखना है वो नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी डिपेंड करता है, जिसके बारे में हमने पहले से यहाँ पे पढ़ रखा है। तो वो नॉन मटेरियल थिंग्स क्या है कहेंगे? तो मैंने जो बोला इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और मैंने वहाँ पे क्या बोला था? रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। तो अगर ये बात तुम्हें स्पष्ट नहीं हो रहा है, अगर ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो तुम क्या सोचो? तो तुम सोचो उस भूमिका के बारे में जो तुम्हारा दोस्त तुम्हारी ज़िंदगी में खेलते। तो ये चीज़ तुम वहाँ पे सोचोगे तो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या समझाने के लिए हम दोस्त का एग्जाम्पल ले रहे हैं? तो यहाँ पे हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लाइफ का जो क्वालिटी है वो सिर्फ पैसा और पैसे से जो खरीदा जा सकता है उन सामान पे ये डिपेंड नहीं करता, वो नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी वो डिपेंड करता है। तो आगे यहाँ पे बताया गया यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप। तो तुम अपने दोस्तों के फ्रेंडशिप का क्या करते हो? विश करते हो कि वो तुम्हारा फ्रेंड्स रहे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट
easily measured but they mean a lot to our lives। तो यहाँ पे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन उनका क्या होता है, महत्व होता है हमारी ज़िंदगी में। दीज आर ऑफन इग्नोर। तो यहाँ पे बताया कि ऐसी चीज़ों को हम ज़्यादातर क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, यानी कि नज़रअंदाज हम कर देते हैं। हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन याद रखो कि ये गलत होगा अगर हमने कभी ऐसा कहा कि जो चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर हम ऐसा कहेंगे तो वो गलत होगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कौन सा वाला, जो अभी हमने जो फ्रेंडशिप की बात की, यानी जो दोस्ती की हमने बात की, तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हमारे लिए हमारे फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका जो हमारा जो फ्रेंडशिप है इसको हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लाइफ में। आगे यहाँ पे बताया गया है कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है इसको समझाने के लिए। If you get a job in a far off place, before accepting it, you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, और opportunity to learn। तो यहाँ पे बताया गया अगर तुम्हें जॉब मिला कोई दूर के जगह में, तो वहाँ पे उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले तुम बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करोगे इनकम के अलावा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि फैसिलिटीज़ तुम्हारे परिवार के लिए, वहाँ का वर्किंग एटमोसफियर, और साथ में जो अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलेगा या नहीं वहाँ पे सीखने का। तो इन चीज़ों को भी तुम वहाँ पे कंसिडर करोगे, किसके अलावा, पैसे के अलावा। In another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security। तो ऐसे करके हो सकता है कोई जॉब हो जहाँ पे तुम्हें कम पगार मिले, लेकिन वो तुम्हारा रेगुलर बेसिस में हो, और इसी वजह से तुम्हारा सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो बढ़ जाए। Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family। तो ऐसे करके हो सकता है कोई जॉब हो जो तुम्हें हाई पे दे, यानी कि ज़्यादा इनकम दे, लेकिन वहाँ पे क्या ना हो, तो यहाँ पे बताया गया है कि जॉब सिक्योरिटी ना हो और वहाँ पे तुम्हें समय ना बचे अपने फैमिली के लिए। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो ऐसे केस में तुम्हारा जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है और जो फ्रीडम है वो घट जाएगा। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बात समझाया गया है कि इनकम के अलावा जो बाकी जो नॉन मटेरियल थिंग्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्सअप गोल्स। तो ऐसे करके डेवलपमेंट के लिए लोग क्या चाहेंगे, तो मिक्सअप गोल्स वो चाहेंगे, यानी कि जब वो डेवलपमेंट जब वो कहेंगे तो वहाँ पे सिर्फ उनका एक ही चीज़ का टारगेट नहीं होगा, बाकी भी इंपॉर्टेंट उनके टारगेट्स होंगे। तो वहाँ पे मिक्सअप गोल्स हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये सच है कि अगर जो वुमन है, यानी कि जो औरतें हैं, अगर वो क्या करना शुरू करे, अगर वो पेड वर्क में, यानी कि वो पैसा देने वाला काम करना शुरू करे, यानी कि इंगेज इन पेड वर्क, तो उनका जो डिग्निटी है हाउस होल्ड में और सोसाइटी में वो बढ़ेगा, यानी कि जो उनका सम्मान है वो और बढ़ेगा, यानी कि जो उनका स्टेटस है वो और बढ़ेगा। कहाँ पे, तो हाउस होल्ड में, यानी कि उनके घर के अंदर में, और साथ में समाज में भी उनका रुतबा वहाँ पे बढ़ेगा। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and greater acceptance of women working outside। तो इसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है that अगर क्या हो, इफ़ देर इज़ रेस्पेक्ट फॉर वुमन देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ वर्क। तो ऐसे अगर लोग वुमन के लिए रेस्पेक्ट बढ़ेगा तो घर में जो घर के अंदर का जो काम है वहाँ पे भी ज़्यादा हाथ बाकी लोग बटाएंगे, और साथ में वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे ऐसे औरतों को जो बाहर पे काम करते हैं। A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business। तो यहाँ पे बताया गया आगे कि अगर हम सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे तो इससे क्या होगा, तो ज़्यादा मात्रा में जो वुमन है वो क्या कर पाएंगे, तो वेराइटी ऑफ जॉब्स वो कर पाएंगे या फिर वो बिजनेस भी चला पाएंगे। Hence, the developmental goals that people have are not only about better income but also about other important things in life। तो इसी वजह से यहाँ पे बताया गया है कि जो डेवलपमेंटल गोल्स जो लोगों के होते हैं वो सिर्फ इनकम के बारे में नहीं होता, यानी कि वो बेहतर इनकम के बारे में नहीं होता, लेकिन वो किस बारे में भी होता है, तो बाकी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है लाइफ में उसके बारे में भी वो होता है। तो यहाँ पे याद रखना है ये जो चीज़ बताया, जो डेवलपमेंटल गोल्स होता है लोगों के, ये सिर्फ इस बारे में नहीं होता, बेटर इनकम के बारे में नहीं होता, बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ में हमने क्या पढ़ा, तो वहाँ पे हमने देखा नॉन मटेरियल थिंग्स, जैसे कि हमने वहाँ पे क्या पढ़ा, तो हमने वहाँ पे पढ़ा इक्वल ट्रीटमेंट, ऐसे करके फ्रीडम, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। तो इस बारे में हमने पढ़ा, और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जब औरतें बाहर काम करते हैं तो ऐसे मतलब पेड वर्क में वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि उससे पैसा मिलता है, तो ऐसे में उनका क्या बढ़ता है, तो डिग्निटी बढ़ता है। कहाँ पे, तो घर के अंदर में और समाज में, और साथ में हमने आगे बढ़ के पढ़ा कि जब रिस्पेक्ट औरतों का बढ़ता है तो तब जाके घर में काम में भी बाकी लोग उनका हाथ बटाते हैं, और साथ में समाज में भी उनको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं।
ऐसे औरतों को जो बाहर काम करते हैं। और साथ में हमने यहाँ पे पढ़ा, अगर हम सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पाए तो ऐसे में क्या होगा, तो ज़्यादा मात्रा में जो औरतें हैं वो बाहर काम कर पाएंगे और वो बिजनेसेस चला पाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं लोगों के, वो सिर्फ क्या नहीं होता, तो सिर्फ वो बेहतर इनकम नहीं होता, यानी कि अच्छा इनकम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि वो बाकी इंपॉर्टेंट थिंग्स भी होते हैं लाइफ के, यानी कि जो नॉन मटेरियल थिंग्स, जिसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया। So we are going to stop here for today, children. We are going to continue reading this chapter in the next class. Thank you.